तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर, क्षमा साहबा सुने, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। तो जो भी करना खुल कर। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं कि रहमत अली रिजवी को पहली बार सुना, पहले के दो नौजवानों को मैंने सुना था पहले, और हमारे दोस्त बशीर भाई भी यहाँ मौजूद है, रिशा की नुमाइंदगी करते हैं। मैं मेराज बुलंदी साहब, इनको शायद मैंने सुना है, अच्छी आवाज माशाल्लाह। आइए आप अपना तारुफ अपने कलाम से कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदर मोहतरम साहब, एक मतलब शेर देखें कि सुकून दिल वो पाना चाहता है, सुकून दिल वो पाना चाहता है, नई दुनिया बसाना चाहता है। सुकून दिल वो पाना चाहता है, नई दुनिया बसाना चाहता है। जमाना चल रहा है चाल गहरी, जमाना चल रहा है चाल गहरी, मेरी हस्ती मिटाना चाहता है। जमाना चल रहा है चाल गहरी, मेरी हस्ती मिटाना चाहता है। और गजल के चंद शेर मुलाजा फरमाए कि पकड़ कर जो भी दामन को, तवज्जो दीजिए, पकड़ कर जो भी दामन को तुम्हारा छोड़ देते हैं, पकड़ कर जो भी दामन को तुम्हारा छोड़ देते हैं, पता तुमको नहीं हम उनसे मिलना छोड़ देते हैं। पकड़कर जो भी दामन को तुम्हारा छोड़ देते हैं, पता तुमको नहीं हम उनसे मिलना छोड़ देते हैं। ये भी शेर देखे कि मोहब्बत का नहीं है जो जरूरत का पुजारी है, मोहब्बत का नहीं है जो जरूरत का पुजारी है, उसे अपना बनाने की तमन्ना छोड़ देते हैं। मोहब्बत का नहीं है जो जरूरत का पुजारी है, उसे अपना बनाने की तमन्ना छोड़ देते हैं। और ये भी शेर देखें कि हमारी दास्तां सुनकर तुम आंसू क्यों बहाते हो, हमारी दास्तां सुनकर तुम आंसू क्यों बहाते हो, चलो हम आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। हमारी दास्तां सुनकर तुम आंसू क्यों बहाते हो, चलो हम आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। ख्वाजा साहब ये शेर देखें कि उसे सोने की कीमत में हमेशा है मिला पीतल जी, उसे सोने की कीमत में हमेशा है मिला पीतल, जो सौदा करते हैं लेकिन परखना छोड़ देते हैं। अरे वाह 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 वाह, उसे सोने की कीमत में हमेशा है मिला पीतल, जो सौदा करते हैं लेकिन परखना छोड़ देते हैं। और मुद्दा देखें कि खुदा की लानतें उन पर हमेशा ही हुआ करती, खुदा की लानतें उन पर हमेशा ही हुआ करती, जो अपनी माँ को मेराज तन्हा छोड़ देते हैं, जो अपनी माँ को मेराज तन्हा छोड़ देते हैं। शुक्रिया, बहुत अच्छा मिराज, बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। मैं इस वक्त हवड़ा के एक और सीनियर शायर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बशीर अनवर को इस शेर से मैं आवाज देना चाहता हूं कि आंखें के रोने के सिवा कुछ नहीं कहती, आंखें के रोने के सिवा कुछ नहीं कहती, आलम के रोने का सबब पूछ रहा। माइक में जनाब बशीर अनवर, इन तमाम नौजवानों के सरपरस्त बशीर अनवर में। जनाब मौजूद शुराए किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक आपने नौजवानों को में अच्छा तरन्नुम में बहुत अच्छी आवाज, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा तरन्नुम में पढ़ने के लिए। ठीक ठीक कि दहर में आमुना कलाम आया, दहर में आमुना कलाम
और कुल खलाइक में बेमिसाल आया, कुल खलाइक में बेमिसाल आया। शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं कि अपनी गैरत कहाँ पे डालाया, अपनी गैरत कहाँ पे डालाया, बाप माँ का नहीं ख्याल आया, बाप माँ का नहीं ख्याल आया, बाप माँ का नहीं ख्याल आया। शेर हाजिर कर रहा हूं, अंदाजा फरमाइए कि सोचता हूँ जवाब क्या दूं मैं, सोचता हूँ जवाब क्या दूं मैं, सोचता हूँ जवाब क्या दूं मैं, सामने है अजब सवाल आया, सामने है अजब सवाल आया, और ये शेर की दुआ फरमाइए कि मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, आज उनका बहुत ख्याल आया, आज उनका बहुत ख्याल आया, आज उनका बहुत ख्याल आया, मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, आज उनका बहुत ख्याल आया, तहर में आमना कलाल आया, कुल खलाइक में बेमिसाल आया। एक मुलाज़ा फरमाइए कि मशवरा है कि जेब में भर लो, मशवरा है कि जेब में भर लो, ये न देखो कहाँ से माल आया, ये न देखो कहाँ से माल आया, ये न देखो कहाँ से माल आया, मशवरा है कि जेब में भर लो, मशवरा है कि जेब में भर लो, ये न देखो कहाँ से माल आया, ये न देखो कहाँ से माल आया। गजल का आखिरी शेर फरमाए कि सिर्फ अच्छे दिलों का वादा था, सिर्फ अच्छे दिलों का वादा था,
दिन तो अच्छा न बहेर हाल आया, दिन तो अच्छा न बहेर हाल आया। और दुआ उठा के दुआ मुलाज़ा फरमाएं कि कैसे अच्छी गजल कहूं अनवर, कैसे अच्छी गजल कहूं अनवर, जिंदगी भर में ये कमाल आया, जिंदगी भर में ये कमाल आया। दहर में आमना कलाल आया, कुल खलाइक में बेमिसाल। अरे वाह वाह वाह, ये मैं सोचो कहाँ से माल आया, क्या क्या आपने बात कह दी। हज़रत बशीर अनवर अपने आप में हुगली की सरजमीन पे एक बड़ा नाम है। हमारी इनकी दोस्ती लगभग 40 साल है, बहुत पुराने समाजी। लेकिन एक बात कहें कि बशीर भाई जब आप अपना कलाम पेश कर रहे थे तो एक ऐसी शख्सियत जो मुल्क गिर शोहरत याफ्ता है जिसका नाम अनीसुल नबी है, उसने कहा कि ये छोटी सी महफिल आज कुल हिंद मुशायरे में तब्दील है। एक बार तालियों से इस्तकबाल कर दे इसी बात पे अनीसुल नबी साहब को। मैं और एक और जुमला, जब आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर रहे थे अपने पहले शेर में, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि घुटना न टेक दे किसी जालिम के सामने। जमाल भाई, घुटना न टेक दे किसी जालिम के सामने, बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का, बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का, घुटना न टेक दे किसी जालिम के सामने। बड़ी अच्छी अच्छी बात आपने कही, मशवरे दिए हज़रत बगैर किसी तमीद के। चूंकि मुझे भी कम बोलना है, जमाल साहब जैसी शख्सियत अगर यहाँ, हमारे हुसैन साहब, हमारे डॉक्टर साहब, हमारी दीदी, अदब की दीदी, ये सब, फिरोज अख्तर साहब, ये सारे लोग यहाँ मौजूद है, शाहिद साहब हमारे मटियापुर से, वाजिद अली शाह के नजर से। मैं कैसे शायर को आवाज देना चाहता हूँ जो इस वक्त कम से कम 10 से 12 किताबों के खालिक हैं और 40 साल उनकी तदरीसी खिदमात रहे। इत्तेफाक से मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनका साथ रहा। वो मेरे कॉलीग रहे लेकिन मेरे सीनियर रहे, बहुत ही नेक इंसान। मेरी मुराद अभी अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में इनको बहुत बड़ा सम्मान मिला था। जनाब रसूलुल्लाह नस्र साहब से गुजारिश है। बहुत शुक्रिया, खाया साहब की मोहब्बत है। सद साहब की इजाजत से दो शेर समाप्त करें। शाहिद अनवर शकील आज के सियासी पस मंजर में यह शायर मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। तकब्बुर का सफीना ऐ सितमगर डूब जाता है, तकब्बुर का सफीना ऐ सितमगर डूब जाता है, अना के एक कतरे में समुंदर डूब जाता है। तकब्बुर का सफीना ऐ सितमगर डूब जाता है, अना के एक कतरे में समुंदर डूब जाता है। और शेर देखे कि सदा है सरफराजी खाक सारी को जमाने में, सदा है सरफराजी खाक सारी को जमाने में, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। अरे वाह वाह, कि तिनका तैरता रहता, सदा है सरफराजी, सदा है सरफराजी खाक सारी को जमाने में, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। दो शेर और गजल के दो शेर और सुन ले। इसी पसे मंजर में देखेंगे कि स्याह रात गमों की नदी नसीब हुई, स्याह रात गमों की नदी नसीब हुई, कहाँ किसी को मुकम्मल खुशी नसीब हुई, कहाँ किसी को मुकम्मल खुशी नसीब हुई। और गाजा के पस मंजर देखे कि
ज़रूफ़े दस्ते तलब लेके फिर रहे हैं लोग, ज़रूफ़े दस्ते तलब लेके फिर रहे हैं लोग। खुदाया कैसी बता जिंदगी नसीब हुई, खुदाया कैसी बता जिंदगी नसीब हुई। और ये शेर के जला के खाक मकानों को कर गई आखिर, जला के खाक मकानों को कर गई आखिर। अजब अजीब अब के बरस रोशनी नसीब हुई, अजीब अब के बरस रोशनी। मकसद क्या है देखने के दुआएं हो गई मकबूल ऐसा लगता है, दुआएं हो गई मकबूल ऐसा लगता है कि नस्र साते दिलकश कोई नसीब हुई, कि नस्र साते दिलकश कोई नसीब हुई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। हजरात, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हावड़ा से तशरीफ लाए एक और सीनियर शायर, रिटायर्ड रेलवे में अफसर रहे, अभी अभी इनका शेरी मजमुआ मंजर आम पे आया था, हम लोग सब उसमें शरीक थे। जनाब शकील अनवर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आए और अपना तारुफ अपने कलाम के जरिए खुद पेश करें। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मौका मिला आपके बीच बैठने का। तो अपनी जात में मैं ये कहूंगा कि जिंदगी भर मुश्किलों से मैं लड़ा हूं, जिंदगी भर मुश्किलों से मैं लड़ा हूं, इसलिए मैं उम्र से लगता हूं, इसलिए मैं उम्र में लगता हूं। ये चंद अशार सुने कि वक्त क्या है गलत ये कहने में, क्या है गलत ये कहने में, तुम मुनासिब रहो गुजरने में। क्या बात है, वक्त क्या है गलत ये कहने में, तुम मुनासिब रहो गुजरने में। जिसको आसान मैं समझता था मुद्दत लग गई समझने में, जिसको आसान मैं समझता था मुद्दतें लग गई समझने में। काट डाला है घर परिंदों का, काट डाला है घर परिंदों का, अब कहाँ लुत्फ है चहकने में। इतनी जल्दी नशा उतरता क्यों, इतनी जल्दी नशा उतरता क्यों, साथ मिलता अगर बहने में। क्या अच्छा भाई शकील भाई, वाह 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 वाह। के अंत में ये कहूंगा कि साबिर साहब, क्या वो नाराज तो नहीं हमसे, क्या वो नाराज तो नहीं हमसे, देर क्यों हो गई पहुंचने में। वक्त क्या है गलत ये कहने में, तुम मुनासिब रहो गुजरने में। ये कह के मैं खत्म कर अलग अंदाज है, वाह वाह वाह। अच्छा शकील भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने इस महफिल को बावकार और रौनक बख्शी। लेकिन आप उम्र में कम नहीं है सर, आप मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम हमसे तो आप 66 साल के, मैं 65 साल। बहरहाल मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जनाब फहीम अख्तर, जो लंदन से बैठ करके इस मुशायरे का पूरा लुत्फ ले रहे हैं और देख रहे हैं, ये मुझे पता है, इसलिए कि हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत जो है रूहानी कैफियत है। मैं देख रहा हूँ कि लंदन में क्या चल रहा है। हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, न जाने कब इधर हमको हवा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। फहीम अख्तर और परवेज अख्तर, हमारे भाई अनीसुल नबी साहब ने जो कहा, दो अख्तरों का जो मिलन है सर, उसी का ये जो है हम ये देख रहे हैं, ये सिला यहाँ। यकीनन हमारे साफी हजरात दोस्त भी ये कहेंगे कि अब तक मैं कहूंगा कि जितनी भी शेरी निशस्तें होती हैं, आज की ये शेरी नशिस्त बहुत ही खूबसूरत है। जहां एक गांधी भी मौजूद है, नौजवान गांधी, जो फहीम अख्तर के साथ बहुत उसका कनेक्शन है, जो काकीनाडा से तशरीफ लाए, गुलाम आमिर, मैं उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ आया। हजरत, अब मैं एक ऐसे शायर से आपका तारुफ कराना चाहता हूँ जिसके वालिद बुजुर्ग मोहतरम की शख्सियत न सिर्फ कलकत्ता, बंगाल, हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, जिसने अपनी शनाख्त कायम की थी, जिसने कहा था कि हमने जाना पतंगों के अंजाम से, रोशनी में नहाना नहीं चाहिए।
जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। उनका एक शेर जो मुझे बेहद पसंद था, मेरे बड़े थे, मेरे बड़े भाई थे, शहूद पर्चा निकालते थे, और जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है, जिस तरह वो कलंदराना सिफत था, उन्वान चिश्ती ने कहा था उनके हवाले से कि कलकत्ते में कोई कलंदर सिफत अगर इंसान तुमको दिखाई दे तो समझ लेना कि वो शहूद आलम आफाकी है। ये उन्वान चिश्ती साहब से जब मैं जामा मिलिया मिला तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरा मजमून भी था। उसी शजर का एक खूबसूरत समर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उसको उसके ही वालिद के इस शेर से उसका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि नाला जो बह रहा था मेरे गांव में से हो। परवेज भाई शेर नाला शहीद भाई ने कहा था, उनके ही शेर से उनकी औलाद को मैं बुलाना चाहता हूं कि नाला जो बह रहा था मेरे गांव में शहूद, दरिया से जा मिला तो मगरूर हो गया। माइक पे वदूद आलम आफाकी, बहुत प्यारा मेरा भतीजा है, अच्छी शायरी करता है, मुतरन्निम आवाज भी है, अपने वालिद का बिल्कुल कॉपी है। वदूद आलम आफाकी चंद शेर में पेश करें, इसलिए कि काफी दूर भी जाना है। मतलब देखिएगा, बिल्कुल ताजा कलाम पेश करेगा, देखिएगा मतलब देखिएगा, वाकई बहुत ही रवानी है। क्या बात है, क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं। क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं। क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं, सच बोलता नहीं। क्या शहर में तुम्हारे कोई हक नवाज? क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं, सच बोलता नहीं। क्या शहर में तुम्हारे कोई हक नहीं? पर खाता जो देखिएगा, अच्छे दिनों में मेरे तो अहबाब अच्छे दिनों में मेरे तो अहबाब अच्छे दिनों में मेरे तो साथ थे, अहबाब साथ थे। आई बुरी घड़ी तो किसी का पता नहीं, आई बुरी घड़ी तो किसी का पता नहीं। क्या बात है कि कोई भी सच बोलता। और आप इसी पेश कहने को तो बाहर गुलसिता आई है, कहने को तो बाहर गुलसिता में आई है, गुलसिता में आई है। लेकिन किसी तरह को करता हरा नहीं। क्या बात है, कहने को तो बाहर गुलसिता में आई, कहने को तो बाहर गुलसिता में आई है। लेकिन किसी दरख्त
पड़ता हरा। मतलब पेश करो। निकलेंगे ठोकरों से नहीं रास्ते जरूर। क्या बात है वो। निकलेंगे ठोकरों से नहीं रास्ते जरूर। निकलेंगे ठोकरों से नहीं रास्ते जरूर। चल उस तरफ वो दूध जिधर रास्ता नहीं। चल उस तरफ। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया।